हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा चैनल पर कि रोजगार विद अंकित सर वाली जो बुक है, यहाँ पर हम लोग ग्राम समाज वाली कवर कर रहे हैं और अभी तक 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में 5वें चैप्टर को कवर करेंगे और ये है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। तो इस वीडियो में आपको केवल और केवल MCQ कवर कराया जाएगा। बाकी थ्योरी के लिए आप जो है खुद कवर करिए, ठीक है। थ्योरी हम ऑलरेडी घटना चक्र 2022 एडिशन को ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, तो थ्योरी के लिए आप लोग कवर करिए दोस्त। और थ्योरी के लिए कैसे कवर करेंगे, तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर इसकी PDF मैं दे दूँगा, तो वहाँ पर आप लोग कवर करिए। बाकी MCQ यहाँ पर हम लोग कवर कराते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक यदि ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी किंगडम वही आप टाइप करेंगे, सर्च बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वहाँ पर मिल जाएगी। इतना मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ, बाकी MCQ को मैं कवर करवा देता हूँ। पहला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी। देखिए, इस बुक में कहीं थोड़ा बहुत आपको त्रुटियाँ मिलेंगी, इरर कहीं कहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा थ्योरी के पार्ट में। जो ऑथेंटिक बुक घटना चक्र है ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। जिनको थ्योरी वहाँ पर कवर करना है तो वो कवर कर सकते हैं। इस बुक से केवल और केवल MCQ हम कवर कराएंगे चैप्टर वाइज, और ऑलरेडी 4 चैप्टर हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में 5वें चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का पहला प्रश्न कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17 दिसंबर 2016 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल हैं। तो 50 लाख का बीमा कवर है, और ये BPL सिलेंडर वाला तो ये उज्ज्वला योजना के तहत आता है। और इसके बाद दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीनों के लिए जो है मुफ्त दालें वगैरह जो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगले 3 महीने के लिए यहाँ पर दिया है, बाकी जो टाइम लिमिटेशन है आप करंट से अपडेट होते रहिए, वहाँ पर बताया गया है घटना चक्र में। ऑप्शन यहाँ पर आपका D सही जवाब होगा, A और C दोनों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी योजना को। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि यह संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन की GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, यह भी सही है। और सरकार ने 11 विभिन्न भाषाओं में एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यहाँ उपरोक्त तो सभी की सभी जो कथन है बिल्कुल सत्य हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका B सही जवाब होगा। और इसका जो मोटो है, बेसिकली मोटो यदि पूछ लिया जाता है तो मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला है 6 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका D सही जवाब होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए की घोषणा की। सही जवाब होगा ऑप्शन D, 2000 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये जो है वो बढ़ाया गया, तो वो है मनरेगा मजदूर, ऑप्शन A। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस रूप में जो है जाना जाता था। तो महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया EMG, ठीक है। तो महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2009 में ऐड किया गया। इसके पहले जो नाम रहा है वो नाम रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका C सही जवाब होगा। अब नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय। अगला है आपका बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को
जोड़ने के लिए जो भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए? वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन ए। तो वर्ष रहा है 2014 और दिन रहा है आज़ादी का 15 अगस्त। लाल किले से घोषणा की थी मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को और 28 अगस्त 2014 से पूरे देश में जो है लागू की गई। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसका लक्ष्य रहा देश 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाना। तो यहाँ पर ये दोनों तो सही हैं। इसके बाद ये शहरी विकास जो शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। तो जो पहला दिया है यही आपका गलत होगा, ठीक है। गलती से ऑप्शन डी मत लगा देना। देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके 2 उप मिशन हो जाएंगे, एक तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो जो शहरी क्षेत्र की बात की जा रही है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, उसके लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार होगा वह है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय होगा, ठीक है। तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहर की बात करेगा, जबकि ग्रामीण के लिए जो नोडल मंत्रालय है वह दोस्त है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो शुभारंभ है वह कब किया गया था? तो यानी एनआरएचएम की बात की जा रही है। तो एनआरएचएम जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत जो है वर्ष 2005 में और अप्रैल, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब, 12 अप्रैल 2005। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम है तो वर्ष होगा 1952 और डेट है गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में जो नियुक्त किए जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं उनको आप क्या कहोगे? तो जनरली आप देखे होंगे आशा बहुएं घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान अवस्थित कहाँ पर है? तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान है यह आपका नई दिल्ली में स्थित होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो सिंपल सी बात है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। और स्थापना यदि पूछा जाता है तो याद रखिएगा वर्ष 1977 ईस्वी में। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पेशेवर जैसे कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य करता है जैसी आशा बहू, ठीक है, सहायक नर्स हो गई, तो इन सभी के लिए जो है प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता निर्माण के लिए कार्य करने वाला प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, यह संबंधित नहीं है। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन दिए है, रमेश पोखरियाल निशंक है, इसके बाद है अजय माखन को दे रखे हैं। तो आपको मनसुख वाडिया कहीं नज़र ही नहीं आए तो आप ऑप्शन यहाँ पर लगाओगे इनमें से कोई नहीं। क्यों, कौन है? मनसुख वाडिया। और जो स्टेट नहीं पूछा जाता, ठीक है, केंद्रीय जो मंत्री है मनसुख वाडिया है। अगला है, भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई? तो वर्ष होगा भारत में पहली राष्ट्रीय पॉलिसी हेल्थ की, वो है आपकी 1983, ऑप्शन बी। केंद्रीय औषधि संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि, ठीक है, औषधिक, तो केंद्रीय जो औषधि संस्थान है
यहाँ पर अनुसंधान लिखे होते तो और अच्छा होता। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर लोकेटेड आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा लखनऊ। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वहनीय कीमतों पर एवं निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो योजना है जन औषधि योजना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। और जन औषधि योजना की शुरुआत अगर पूछा जाता है तो मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट की गई योजना रही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता की प्रसार को कितना % तक कम करना है। तो कितना % कम करना है आपको बताना है। और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 0.3%, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की जो हिस्सेदारी का अनुपात है वह कितना है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 60 और 40 का रेशियो है। प्रोजेक्ट सनराइज का जो संबंध है वह किससे है? प्रोजेक्ट सनराइज, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, एड्स से। सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन संपर्क योजना का संबंध किससे है? तो मिशन संपर्क योजना को जो लॉन्च किया गया था वर्ष 2017 में, तो ब्रिंग बैक इन जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेवाओं से संबंधित यह योजना है, जिसमें कि टीबी एड्स वगैरह ये थेरेपी से संबंधित सेवाओं से है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या मिशन का उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना तथा चिकित्सकीय अधिकारियों, स्टाफ, नर्सों और एएनएम सहित सभी सेवाओं प्रदाताओं की जो है वो क्षमता को सुदृढ़ करना है? सिंपल सी बात, यहाँ पर जो होगा वह दक्षता प्रोग्राम है। ऑप्शन ए सही जवाब है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? वर्ष होगा 2015 में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लक्षणों में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक कम करना। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो दिया है जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान किस जगह पर अवस्थित है? लोकेटेड, तो इसकी जो लोकेशन होगी कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत टीबी रोग को मुक्त करने का जो लक्ष्य है वह किस अवधि तक रखा गया है? तो वर्ष होगा 2025 तक टारगेट। इंपॉर्टेंट जो वीडियो कराया गया है करंट अफेयर्स का, सरकार के लक्ष्य वाले, वहाँ पर मिलेगा तथ्य आपको। राज्य स्वास्थ्यता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। ठीक है। और ये जो सूचकांक है वो बेसिकली नीति आयोग के द्वारा जो है वो विश्व बैंक की जो टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और केरल ने जो है वो टॉप किया है। ठीक है। और यदि उत्तर प्रदेश का पूछोगे तो उत्तर प्रदेश की रैंक नीचे है, लेकिन इंक्रीमेंटल में जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसमें जो है उत्तर प्रदेश का नंबर 1 रैंक है। अगला है आपका भारतीय लोक स्वास्थ्य। देखिए घटना चक्र जो दृष्टि करंट अफेयर्स उसको कवर कीजिए, वहाँ पर जो है आपको देखने को सब मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम पर दे दी गई है, आप लोग अच्छे से कवर करिए। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जिला अस्पतालों के लिए 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बेड होने चाहिए? तो बेडों की संख्या कम से कम 300। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष जो है प्रति कितनी आबादी पर, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है?
तो 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान, तो यह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर कितना करना है? 70 वर्ष। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार टीबी रोग को पूरी तरह समाप्ति करने का लक्ष्य वही रिपीटेड हो गया, वर्ष 2025 तक। एशिया के सर्वोच्च संस्थानों में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो सिंपल सी बात, एम्स आपका नई दिल्ली में ही है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना % जो है करना है? तो 2.5% तक जीडीपी का। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश से कितने अंक के साथ पिछड़े राज्यों में शामिल हुआ है? इसको इग्नोर कर सकते हो, इतना लेटेस्ट नहीं पूछा जाएगा, अपडेटेड पूछेंगे आपसे। अगला है आपका, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो प्लाज्मा जो अनुसंधान संस्थान है, इसका लोकेशन आप देखोगे तो गांधीनगर में। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत परिवार की मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 जो ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के 1 वर्ष की महीने तक जो भेजे जाते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी योजना है, कौन सा मिशन या प्रोग्राम है। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा किलकारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सृष्टि ही नेता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र एवं विशेष राज्यों के मध्य जो अनुपात है वह क्या है? तो केंद्र और विशेष राज्यों के मध्य जो रेशियो है वह है दोस्त 90 और 10 का, ऑप्शन बी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका लोकेशन जो है वह होगा चेन्नई। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, चेन्नई बताया जा रहा है, 42 का ये भी बता रहे हैं चेन्नई है। वैसे जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ICAR, वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। अब केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान चेन्नई बताया जा रहा है, आप लोग देखिए, कमेंट करिए, बताइए। मेरे हिसाब से यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान कर लो, संस्थान नई दिल्ली कर लो। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो वो होगा हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। अगला है आपका, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बेड होने चाहिए? 300, ऑप्शन बी। अगला है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की जो प्रतिशतता का आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका अर्धवार्षिक, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। तो दोस्तों, इन्हीं 45 प्रश्नों के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है और थ्योरी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यदि नए हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।